हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब 30 प्रमुख व्यक्तियों के बुक्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी के बारे में जानने वाले हैं। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में प्रश्न आते ही रहते हैं, सो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो वहाँ से प्रश्न आए जहाँ से। तो फ्रेंड्स, यह बात बिल्कुल सही है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए सिलेक्टेड चीज़ को पढ़ना होता है और उनको बार बार रिवीजन करना होता है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ए पैशन ऑफ डांस किसकी आत्मकथा है? तो ए पैशन ऑफ डांस यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा है और यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से है। आगे बढ़ते हैं। आई हैव द स्ट्रीट किसकी आत्मकथा है? तो आई हैव द स्ट्रीट आर अश्विन की आत्मकथा है और आर अश्विन का संबंध क्रिकेटर से है, भारतीय क्रिकेटर है फ्रेंड्स। अगला है वाइड एंगल किसकी आत्मकथा है? तो वाइड एंगल अनिल कुंबले की आत्मकथा है और अनिल कुंबले भी एक भारतीय क्रिकेटर है। अगला प्रश्न है, तो फ्रेंड्स ऑनलाइनर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अगला है द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। अगला है गोल किसकी आत्मकथा है? तो गोल मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। और फ्रेंड्स, मिल्खा सिंह का संबंध एथलीट से है और मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी से है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर ही भारत में प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है। युवराज सिंह का भी संबंध क्रिकेटर से है। एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? तो एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस खेल से है। अनब्रेकल किसकी आत्मकथा है? तो अनब्रेकल यामसी मेरी कॉम की आत्मकथा है और यामसी मेरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है? तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की आत्मकथा है। कपिल देव का संबंध भारतीय क्रिकेटर यानी कि क्रिकेटर से है। कपिल देव का भी संबंध। बिलीव किसकी आत्मकथा है? तो बिलीव सुरेश रैना की आत्मकथा है। सुरेश रैना भी फ्रेंड्स एक क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेटर है। प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा है? तो प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की आत्मकथा है और साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन खेल से है। विनर्स माइंडसेट किसकी आत्मकथा है? तो विनर माइंडसेट शेन वाटसन की आत्मकथा है। यह क्रिकेटर है और किस देश से इसका संबंध है? तो ऑस्ट्रेलिया देश से इसका संबंध है। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? तो दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है और कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 ईस्वी में पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। सोर्स कोड किसकी आत्मकथा है? तो सोर्स कोड बिल गेट्स की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। सनी डेज किसकी आत्मकथा है? तो सनी डेज सुनील गावस्कर की आत्मकथा है और सुनील गावस्कर भी एक भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? तो ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गांगुली की आत्मकथा है, यह भी भारतीय क्रिकेटर है। गेम चेंजर किसकी आत्मकथा है? तो गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है और फ्रेंड्स शाहिद अफरीदी का संबंध पाकिस्तान देश से है, यह भी एक क्रिकेटर रह चुके हैं। और माई लाइफ माई मिशन किसकी आत्मकथा है? तो माई लाइफ माई मिशन रामदेव यानी कि स्वामी रामदेव की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो एन ऑटोबायोग्राफी पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। अनफिनिश्ड किसकी आत्मकथा है? तो अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है। 281 एंड बियॉन्ड किसकी आत्मकथा है? तो 281 एंड बियॉन्ड BVS लक्ष्मण की आत्मकथा है, यह भी भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं। और उसके बाद लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है और नेल्सन मंडेला का संबंध दक्षिण अफ्रीका देश से है। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किसकी आत्मकथा है? तो क्रिस गेल की आत्मकथा है। क्रिस गेल भी एक क्रिकेटर है और इसका संबंध
वेस्ट इंडीज देश से है। अगला प्रश्न है, सॉरी फ्रेंड्स, अगला जो बुक्स है कंट्रोवर्शियल योर्स, जो एक आत्मकथा है और इनका लेखक कौन है? शोएब अख्तर है। और शोएब अख्तर भी एक क्रिकेटर है। इसका संबंध पाकिस्तान देश से है और पुस्तक का नाम क्या है? कंट्रोवर्शियली योर्स। अगला है एट द क्लोज ऑफ प्ले, किसकी आत्मकथा है? तो रिकी पोंटिंग की आत्मकथा है और रिकी पोंटिंग का संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। यह भी एक क्रिकेटर रह चुके हैं। माइंड मास्टर नामक आत्मकथा किसकी है? तो विश्वनाथ आनंद की है। और अगला है फ्रेंड्स गोल्डन गर्ल, किसकी आत्मकथा है? तो पीटी उषा की है। ए शॉट एट हिस्ट्री किसकी आत्मकथा है? तो अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है और अभिनव बिंद्रा का संबंध शूटिंग से है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है।